दोस्तों, आज की ये भूत की कहानी सूरत शहर की होने वाली है। गुजरात के सूरत शहर की वीडियो बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। लास्ट तक देखते देखते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपके साथ भी कोई भूतिया घटना घटी हो तो आप हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। मेरा नाम हिरण मेहता है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। जीएस रोड पर हमारी किराने की एक बड़ी दुकान है। आज मुझे हमारी दुकान पर काम करने वाले ललित के बारे में बात करनी है। ललित वैसे तो एक मेहनती लड़का था, पर शायद उसे कुछ दिमागी तकलीफ थी। उसे गुस्सा काफ़ी जल्दी आ जाता था और वह थोड़ा मुंहफट भी था। गरीब घर का लड़का समझकर हमने उसे काम पर तो रख लिया, पर हमें मालूम नहीं था कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आज ललित तो इस दुनिया में नहीं है, पर ललित का खौफ प्रेत दुकान पर दिन रात मंडराता रहता है। एक साल पहले एक दुखिया भरी औरत हमारी दुकान पर आई। काफ़ी दुखी औरत थी और दुकान पर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बेटे के लिए कुछ काम ढूंढ के दीजिए। मेरे पापा ने फौरन उन्हें कहा कि आपके बेटे को कल से यहीं काम पर भेज दीजिए। इस तरह ललित को जाने बिना ही काम पर तो रख लिया, पर धीरे धीरे ललित का गुस्सैल स्वभाव सामने आने लगा। तब ललित हमारे लिए मुसीबत बन गया। पापा ने उसे कई बार समझाया, पर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन ललित हमारे पुराने ग्राहक से झगड़ पड़ा और वह ग्राहक बिना सामान लिए दुकान से चला गया। मेरे पापा को और मुझे काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि अब ललित की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो रहा था। मैंने और पापा ने उसे खूब डांट कर घर चले जाने को कहा और उसे यह भी बोल दिया कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ललित गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपनी साइकिल लेकर घर की ओर चला गया। हम भी अपने काम में जुट गए। तभी अचानक ललित फिर से दुकान के सामने आ धमका। ललित के सिर से खून बह रहा था, तो हमने चिंता हुई। हम फौरन उसके पास दौड़कर गए और उसे पूछने लगे क्या हुआ। ललित कुछ बोला ही नहीं था। हम भी टेंशन में आ गए, क्या करें। पापा ने मुझे दवाई लाने मेडिकल स्टोर भेजा ताकि उसकी मलहम पट्टी की जा सके। अभी मैं दवाई लेकर आया ही नहीं था कि मेरे पापा ने फ़ोन की घंटी बजी। पापा ने फ़ोन उठाया और बात की। फ़ोन पर कोई पुलिस ऑफिसर था। उस पुलिस वाले ने कहा कि आपकी दुकान पर कोई ललित नाम का लड़का काम करता था। पापा ने फ़ौरन हाँ कहा। उसके बाद उस पुलिस वाले ने यह कहा कि आप जल्दी से मेन रोड पर आ जाइए। उस लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। यह बात सुनकर मेरे पापा के तो पसीने छूट गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो पापा ने कहा कि ललित तो मर चुका है। हम दोनों ने मुड़कर देखा तो पता चला कि हमारी दुकान से ललित और उसकी साइकिल गायब थी। यानी कि जो भी हमने अभी हमारी दुकान पर आया था वह ललित नहीं था, बल्कि ललित का भूत प्रेत था। हम घटना स्थल पर गए तो हमने देखा कि ललित की साइकिल ट्रक के पहिए के नीचे कुचली गई है और ललित के सिर पर गहरी चोट आई थी, लेकिन जिसकी वजह से वह स्टॉप पर उसकी मौत हुई। जिस स्टॉप पर उसकी मौत हो चुकी थी, कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की थी कि मेरे पापा ने ललित को अंतिम संस्कार करवाया। उसकी माँ को 2 लाख रुपए भी दिए, लेकिन दोस्तों 2 लाख रुपए से कुछ नहीं हुआ। और कभी कभी पापा ललित की माँ के घर किराने का सामान भी मुफ्त में भिजवा दिया करते हैं आज भी, मगर दोस्तों उससे भी कुछ नहीं हुआ। आज भी कई बार ललित का प्रेत हमारी दुकान में आ जाता है और हमें दिखता है, नज़र आता है, कभी मुझे तो कभी मेरे बेटे को। तो धीरे धीरे बाहर साइकिल के साथ ललित खड़ा नज़र आता था और ऐसा टाइम बीतता गया, वो नज़र आता रहा, मगर वो कहीं गया नहीं। हमारे कहीं ग्राहक को भी ललित का डराता रहता है। शायद मरने के बाद भी ललित के गुस्सैल स्वभाव में उसका पीछा नहीं छोड़ा।
है। पापा कभी कभी कहते हैं कि ललित को काम से नहीं निकाला होता तो आज वो हमारे बीच होता और जिंदा